सुबह की भागदौड़ जारी है। मिनी के लंच बॉक्स में है पावर पैक खाना, क्योंकि मैडम को फ्यूचर मिस इंडिया जो बनना है, और वहीं इनको ऑफिस में भी घर का ही खाना खाते हैं। और पापा अपने मॉर्निंग वॉक के बाद शहद और दूध लेते हैं। आप यकीन करेंगे कि मैंने इतना सब कुछ बजाज इलेक्ट्रिकल्स के इंडक्शन कुकर पर पकाया है। जी हाँ, स्पेशलिस्ट हूँ, इसलिए स्पेशलिस्ट की ही हेल्प लेती हूँ। बजाज इंडक्शन कुकर, स्मार्ट का जमाना है तो क्यों ना कुकिंग भी स्मार्ट हो जाए। पता है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इंडिया में 75 साल से भी ज्यादा से हमारे दिलों पर राज कर रहा है। तभी तो इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है भरोसा, और इसी भरोसे के साथ मैंने अपनाया इस न्यू एज टेक्नोलॉजी को। ना कोई धुआं, ना कोई रिस्क, खाना बने सुपर क्विक। टेक्नोलॉजी का जमाना है। अंग्रेजी फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं कि बिना फ्लेम के प्लेट पर ही खाना पक जाता है, लेकिन आज ये संभव है। इंडक्शन कुकिंग है हमारे किचन्स में खाना पकाने का फ्यूचर। तो चलिए देखते हैं इस फ्यूचर में क्या है। बहुत ही नीटली पैक्ड इस बॉक्स में सबसे पहले है ये यूजर मैनुअल, और अब ये रहा हमारा बजाज इंडक्शन कुकर। एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी अपने इंडक्शन कुकर को किसी भी कार्पेटेड सरफेस या फिर किसी टेबल क्लॉथ पर ना रखें, क्योंकि इससे हवा के आने जाने में दिक्कत हो सकती है। तो ये रहा हमारा बजाज इंडक्शन कुकर, रेडी टू यूज। क्विकली मैं आपको इसके फंक्शंस बताती हूँ। सबसे पहले इस प्लग को प्लग इन करते हैं। पावर सप्लाई ऑन करते ही आपका ये यूनिट इस तरह से बीप साउंड देगा, यानी कि अब इंडक्शन कुकर इस्तेमाल के लिए रेडी है, और उसका एलईडी लाइट इस तरह से ब्लिंक करने लगेगा। अगर आपके कुकिंग का बर्तन इंडक्शन के लिए उपयुक्त ना हो तो इस तरह से बीप साउंड बजता रहेगा। इंडक्शन पर कुकिंग के लिए लोहे या फिर स्टील के फ्लैट बेस बर्तन का ही इस्तेमाल करें, जो कि मार्केट में बिल्कुल आसानी से उपलब्ध है। इसके पहले कि हम बजाज इंडक्शन कुकर पर स्वादिष्ट पकवान बनाएं, जरूरी है कि हम इसकी कंट्रोल पैनल और इसकी सेटिंग्स को अच्छी तरह से समझ लें। बजाज इंडक्शन कुकर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इस ऑन बटन को दबाएं। खाना पक जाने के बाद या फिर किसी भी वक्त इस इंडक्शन को बंद करने के लिए आप इसी बटन का इस्तेमाल कीजिए। टाइमर फंक्शन के इस्तेमाल से आप टाइम को मैन्युअली सेट कर सकते हैं, प्लस और माइनस बटन्स को लगातार दबाकर। जैसे ही आपका खाना पकना शुरू हो जाएगा, वैसे ही टाइमर के डिस्प्ले पर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जो कि समय पूरा होते ही 0 पर आकर रुक जाएगी। टेम्प बटन को मैन्युअली दबाकर आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, प्लस और माइनस बटन को लगातार दबाकर। टेम्परेचर के संकेत आपको इस स्केल पर दिखाई देंगे। खाना पकाते समय भी आप टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। बजाज इंडक्शन कुकर के अलग अलग मॉडल्स कई आधुनिक फंक्शंस के साथ आते हैं, जैसे चाइल्ड लॉक। इस फंक्शन के इस्तेमाल से आप अपनी सेटिंग्स को लॉक कर सकते हैं, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। इसमें कीप वार्म फंक्शन भी है, जिसकी मदद से खाना बन जाने के बाद भी लो हीट पर रहता है, ताकि खाना सर्व करते टाइम भी गर्म रहे। बजाज इंडक्शन कुकर में कुकिंग शुरू करने का समय आप पहले से ही सेट कर सकते हैं। इसके डिलेड स्टार्ट फंक्शन की मदद से इंडक्शन की हीटिंग अपने आप आपके निर्धारित समय पर शुरू हो जाती है। बजाज इंडक्शन कुकर को इस्तेमाल करते वक्त जरूरी है कि आप सुरक्षा और सावधानियों को ध्यान में रखें। और तो और, इस पावर बटन को दबाने से किस डिश में कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है, आप इसकी भी जांच कर सकते हैं। है ना बजाज इंडक्शन कुकर सच में स्मार्ट? इंडियन टेस्ट और खाने को ध्यान में रखते हुए ही इस बजाज इंडक्शन कुकर को डिजाइन किया गया है। अलग अलग डिशेस के लिए है अलग अलग प्रीसेट फंक्शंस। चलिए देखते हैं क्या है ये प्रीसेट फंक्शंस। स्टू, इस फंक्शन को सूप का स्टॉक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रीसेट टाइम है 3 आवर्स और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। आपकी डिश और उसकी मात्रा के अनुसार आप इसकी सेटिंग्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड डिशेस को बनाने के लिए लगभग 50 से 80 मिनट का समय सही रहता है। सूप फंक्शन, सूप बनाने के लिए प्रीसेट टाइम है 2 आवर्स एंड टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस। आपके इंग्रेडिएंट्स और पकवान के मुताबिक आपकी सेटिंग्स अलग भी हो सकती हैं। जैसे चावल की खीर को पकाने के लिए आप चावल और दूध को 1 घंटे के लिए 100 to 160 डिग्री सेल्सियस पर पका सकते हैं।
अगर आपको 1 घंटे के अंदर खाना पकाना है तो आप दूसरे फंक्शंस को भी चुन सकते हैं। ब्रेज, इस फंक्शन को उन डिशेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें लंबे समय तक धीमे हीट पर पकाने की जरूरत होती है, जैसे कि मीट। इसका प्रीसेट समय है 1 घंटा और टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस। बाकी फंक्शंस की तरह रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स के अनुसार आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। बॉयल, ये फंक्शन रोज के इस्तेमाल के लिए सबसे आसान और फायदेमंद फंक्शन है। इसकी मदद से आप चाय, दूध, अंडे, पानी और नूडल्स जैसी चीजों को बड़ी आसानी से उबाल सकते हैं। इसका टाइमर 0 से शुरू होता है और लगभग 15 मिनट तक 270 डिग्री सेल्सियस पर चलता है। इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसफर के लिए उबलते समय वॉटेज अपने आप एडजस्ट होता रहता है। डीप फ्राई फंक्शन, ये फंक्शन पकोड़े और चिप्स जैसी चीजें तलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीप फ्राई का प्रीसेट टाइम है 1 घंटा और टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी आप डिश के अनुसार अपनी सेटिंग्स को बदल सकते हैं। जैसे ब्रेड पकोड़ा तलने के लिए 130 टू 180 डिग्री सेल्सियस पर आप 5 से 8 मिनट में 4 से 5 पकोड़े बड़ी आसानी से एक बार में तल सकते हैं। फ्राई फंक्शन, अब आपको पनीर और कटलेट जैसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए अपना पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं। इस फंक्शन का प्रीसेट टाइम है 1 घंटा और टेम्परेचर 240 डिग्री सेल्सियस। आप अपने डिश के अनुसार सेटिंग्स को भी बदल सकते हैं। 10 मिनट के लिए 100 टू 160 डिग्री सेल्सियस पर पकाकर आप गोल्डन ब्राउन पनीर का भी मजा ले सकते हैं। हॉट पॉट फंक्शन, सिर्फ एक बटन दबाने से बिरयानी इम्पॉसिबल? जी नहीं, कुछ आसान तरीकों से आप बजाज इंडक्शन कुकर पर बिरयानी पकाने का मजा भी उठा सकते हैं। आप चावल और सब्जी को अलग से उबाल सकते हैं डुओ प्रेशर कुकर और हांडी में। इसके लिए टेम्परेचर सेटिंग को 210 डिग्री सेल्सियस पर आप 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। क्योंकि बिरयानी जैसे पकवान बनाने के लिए कई तैयारियां करनी पड़ती हैं, इसीलिए आपको समय और तापमान तैयारी के अनुसार सेट करना होगा। जैसे 2 कप चावल को 13 से 14 मिनट के लिए 70 टू 160 डिग्री सेल्सियस पर रखें और कम टेम्परेचर पर 12 से 18 मिनट के लिए मसालों को तैयार करें। फाइनली चावल और मसालों को मिक्स करके लगभग 10 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर पकाएं। आपकी लजीज और गर्मा गर्म बिरयानी तैयार। स्टर फ्राई फंक्शन, चाइनीज खाने का मूड हो या फिर मूड हो हेल्दी तवा सब्जियों का, अब आप अपनी मनपसंद डिश को बड़ी आसानी से इस फंक्शन की मदद से बना सकते हैं। इसका डिफॉल्ट सेटिंग 1 घंटे के लिए 270 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया गया है। बजाज इंडक्शन कुकर आपको कई सारी टेम्परेचर सेटिंग्स का ऑप्शन देता है, लेकिन एवरीडे कुकिंग के लिए 180 डिग्री से 210 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आइडियल रहता है। कुछ भी पकाने से पहले बहुत जरूरी है कि आप सारे इंग्रेडिएंट्स को तैयार रखें, क्योंकि सेट किया हुआ टेम्परेचर बड़ी तेजी से बढ़ता है, इसीलिए ध्यान ना देने पर आपके बर्तन में पकवान जल भी सकता है। रोटी और पराठे पकाते समय अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो हीटिंग अपने आप बंद हो सकती है। इसका सरफेस क्रिस्टल ग्लास से बना है और ये सरफेस गर्म नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि आप एक बार में इस पर 8 से 10 किलो खाना बना सकते हैं। इस पॉइंट से हवा की एंट्री होती है और यहाँ से हवा बाहर आती है, तो इसीलिए कभी भी इन दोनों पॉइंट्स को कवर ना होने दें। बजाज इंडक्शन कुकर से अब हर रोज लजीज खाना पकाना पॉसिबल है। इंडक्शन कुकिंग है किचन का फ्यूचर। मॉडर्न, स्मार्ट और ग्रीन कुकिंग वाली ये बेमिसाल टेक्नोलॉजी है पूरी तरह से सेफ। मेरे साथ कुछ पकाएंगे? गॉसिप नहीं, रेसिपी। आज मेरे यहाँ पार्टी है। चलिए मेन्यू बताती हूँ। आज के मेन्यू में है जालफ्रेजी, बिरयानी, राइस खीर, लच्छा पराठा, दाल तड़का, वेज पकोड़ा और वेज कटलेट। तो पहले हम वेज बिरयानी बनाते हैं। हमारे देश में इंडक्शन को लेकर कई धारणाएं हैं। कुछ लोग इसे न्यू टेक्नोलॉजी मानते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि गैस का तो कोई पर्याय ही नहीं। लेकिन असलियत क्या है, मैं आपको बताती हूँ। इंडक्शन कुकिंग है पूरी तरह से सेफ, ना आग का खतरा और ना ही जलने का। बच्चों के लिए भी पूरी तरह से सेफ। बिरयानी तैयार है।
बारी है दाल तड़के की। दाल तड़का बनाने के लिए हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं 100 to 130 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 18 मिनट के लिए, और तड़का तैयार करने के लिए 160 डिग्रीज पर 7 to 8 मिनट्स के लिए पकाएं। बजाज इंडक्शन कुकर एक बेहद स्मार्ट तरीका है कुकिंग का। इससे किचन में गर्मी नहीं होती, क्योंकि आप फैन और एसी चलाकर भी कुकिंग कर सकते हैं। ये पोल्यूशन फ्री है और बिल्कुल फायर प्रूफ भी। अब नो पसीना बहाना एंड ओनली खुशी से खाना पकाना। चलिए बनाते हैं लच्छा पराठा। क्योंकि ये पोर्टेबल है, इसीलिए आप घर के किसी भी कोने में ले जाकर खाना पकाने का मजा ले सकते हैं। लच्छा पराठा तवा पर 100 से 130 डिग्री सेल्सियस में 5 से 6 मिनट में बनता है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमारे लच्छे पराठे तैयार हो गए। अब कुछ साउथ इंडियन बनाते हैं। चलिए बनाते हैं क्रिस्पी डोसा। डोसा बनाने के लिए सेटिंग को 100 से 160 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 4 मिनट के लिए रखें। मैं आपको बता दूं कि बजाज इंडक्शन कुकर पर बहुत कम ऑयल यूज होता है। और हमारा क्रिस्पी डोसा रेडी। चलिए अब करते हैं डिनर पार्टी की तैयारी। और मैं अपनी डिनर पार्टी में बनाने वाली हूँ मेरी फेवरेट डिशेस, जैसे वेज जलफ्रेजी। इसको बनाने के लिए टेम्परेचर लगेगा लगभग 130 to 180 डिग्री सेल्सियस और समय 13 to 15 मिनट्स। क्योंकि इस इंडक्शन कुकर से हीट डायरेक्टली बर्तन पर ट्रांसफर होती है, इसीलिए कोई हीट लॉस नहीं होता। हुआ ना ये ग्रीन कुकिंग का स्मार्ट तरीका। खुशबू तो बहुत अच्छी है। जब भी कोई फंक्शन होता है तब मेरे घर में मटन बिरयानी तो जरूर पकती है। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ मटन बिरयानी। अब ये प्री कुक्ड मटन हम इसमें डाल देते हैं और मिनटों में हमारी मटन बिरयानी तैयार होने वाली है। और ये पका हुआ राइस अब हम कढ़ाई में डालते हैं। यूजुअली मटन बिरयानी पकाने में बहुत टाइम जाता है, लेकिन अब बजाज इंडक्शन कुकर की मदद से हम थोड़ी ही देर में मटन बिरयानी अच्छी तरह से पका सकते हैं। मटन बिरयानी को तैयार करने के लिए मीट को 30 to 35 मिनट्स के लिए 70 to 130 डिग्री सेल्सियस पर रखें।
चलिए अब कुछ मीठा बनाते हैं। आओ बनाएं खीर। क्योंकि इसके सरफेस पर हीट समान तरीके से ट्रांसफर होती है, इसीलिए खाना बिना जले समान तरीके से पकता है। अब बारी है कमाल के कटलेट्स की। गैस की कीमतें कितनी भी बढ़ती जाएं, या फिर गैस कनेक्शन ही ना हो, लेकिन अगर इंडक्शन कुकर है तो नो टेंशन। अब बनाते हैं हमारा यमी वेज पकोड़ा। कई लोगों को लगता है कि इंडक्शन कुकर पर हमारी इंडियन डिशेस नहीं पक सकती, लेकिन ये सही नहीं है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के इंडक्शन कुकर के प्रीसेट फंक्शन से आप वो हर रोजमर्रा का काम कर सकते हैं जो आप गैस पे करते हैं। मेरी लाइफ तो बहुत आसान हो गई है जब से मैं ये स्मार्ट मॉडर्न एज इंडक्शन कुकर लाई हूँ। मेरे पास इतना समय होता है कि मैं आराम से पार्टी के लिए तैयार हो पाती हूँ। बजाज इंडक्शन कुकर टाइम, एनर्जी और एफर्ट तो सेव करता ही है, लेकिन साथ ही साफ करने में है बेहद आसान। सिर्फ एक गीला कपड़ा लिया और स्वाइप किया और हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे इतने ध्यान से नहीं, ये कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना होगा। इंडक्शन कुकर को साफ करने से पहले इसका पावर बटन ऑफ कर दें और केबल को अनप्लग कर दें। क्योंकि इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसीलिए इसको साफ करने के लिए कभी भी पानी का डायरेक्टली इस्तेमाल ना करें। इसको पहले ठंडा होने दें और फिर एक गीले कपड़े को लेकर हल्के डिटर्जेंट के घोल में डुबाकर इसको आराम से साफ कर लें। जब भी इंडक्शन का पावर ऑन हो, तब इस पर कोई भी मेटल वस्तु जैसे स्पून, नाइफ आदि ना रखें। इंडक्शन कुकर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम का रिलीफ, इसीलिए इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए सही फ्लैट बेस बर्तनों में ही इन्वेस्ट करें। बजाज इंडक्शन कुकर ने मुझे कुकिंग का नया मंत्र सिखाया, जिसकी वजह से अब मैं बहुत कम समय में बहुत कुछ पका लेती हूँ और बाकी बचे समय में अपनी लाइफ जीती हूँ। बजाज इलेक्ट्रिकल्स का इंडक्शन कुकर, मॉडर्न एज कुकिंग।